हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के चैप्टर रोड मेंटेनेंस के बारे में हम जानेंगे, हम सीखेंगे कि किस प्रकार से रोड मेंटेनेंस होती है। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे कि रोड मेंटेनेंस और रोड फेलियर। तो जब तक रोड फेलियर के बारे में आप नहीं जानेंगे तो रोड मेंटेनेंस का भी कोई आप उसको ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसका परिचय कराता हूँ कि आखिर ये जो रोड फेलियर है या रोड मेंटेनेंस है वो क्या है। देखिए, जब भी कभी हम कोई रोड बनाते हैं, रोड को हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया, उसके बाद में हमने ट्रैफिक के लिए उसको ओपन किया, तो बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिसके कारण उसमें वियर एंड टीयर डेवलप हो जाता है और उसके कारण कुछ डिफेक्ट पैदा हो जाते हैं और उसके कारण कुछ क्रीप पैदा होती है। और जब हम डिज़ाइन करते हैं तो कई बार फॉल्टी डिज़ाइन होने के कारण और उसके साथ साथ इम्प्रॉपर क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन के कारण ये इफ़ेक्ट पैदा होते हैं। अगर इनको हम ये जो वियर एंड टीयर जो डेवलप होते हैं इनको समय समय पर रेटिफाइड नहीं करते हैं तो ये और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। दूसरा, ये अनसेफ होते हैं। तीसरा, और ये अनइकोनॉमिकल और इनकन्वीनियंट होता है फॉर द मूवमेंट ऑफ द ट्रैफिक। तो इस प्रकार से मेंटेनेंस, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि मेंटेनेंस ऑफ रोड कितना ज़रूरी होता है, कितना एसेंशियल होता है। हम किसी भी स्ट्रक्चर को सर्विसेबल बनाए रखने के लिए और उसको बेस्ट प्रैक्टिस में रखने के लिए और उसको लंबे समय तक प्रयोग में लेने के लिए हमें उसकी टाइम टू टाइम मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। पुअर मेंटेनेंस अगर सड़क की रखी जाए तो वो न केवल खतरनाक होगी बल्कि न जो ट्रैफिक यूजर्स हैं उनके लिए भी घातक होगी। और पुअर जो मेंटेनेंस ऑफ रोड है उसके कारण बहुत सारे एक्सीडेंट्स अक्सर हुआ करते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर जो एक्सीडेंट्स हुआ करते हैं वो जब कोई व्हीकल हाई स्पीड पे चल रहा होता है और अचानक से कोई गड्ढा आ जाए या अचानक से कोई क्रैक आ गया, इस कारण से बहुत सारे एक्सीडेंट हुआ करते हैं। आमतौर पे मेंटेनेंस जो है वो 3 तरह की होती है। पहली मेंटेनेंस होती है, फर्स्ट टाइप जो है वो है रूटीन टाइप की मेंटेनेंस। दूसरा रिकरेंट और तीसरा पीरियोडिक। रूटीन मेंटेनेंस में इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि ट्रैफिक का लेवल क्या है। इसके अंदर आता है जैसे कि आसपास में जो ग्रास कटिंग है, यानी सड़क के आसपास में कई बार झाड़ियाँ पैदा हो जाती हैं जो कि सड़क के आगे तक आ जाती हैं, उनका कटिंग्स है। घास फूस आ जाते हैं। ड्रेन्स जो होते हैं उसका क्लीनिंग है, जैसे कि आपने सड़क के किनारे पे जो ड्रेन रखा हुआ है, ड्रेन पानी का निकास बनाया हुआ है, उसके अंदर कोई कचरा आ गया, तो ये इस तरह की जो मेंटेनेंस हैं ये रूटीन मेंटेनेंस कहलाती है। और मेंटेनेंस ऑफ कल्वर्ट्स हैं और ब्रिज हैं, ये जो है ये रूटीन मेंटेनेंस। रिकरिंग मेंटेनेंस डिपेंड करता है कि ट्रैफिक का लेवल क्या है और इसके अंदर आता है जिस पेचेज होते हैं, जैसे कि छोटे छोटे पेचेज और ग्रेडिंग आ जाती है रोड के अंदर, उनको हम रिपेयर करते हैं। पीरियोडिक मेंटेनेंस के अंदर सरफेस ड्रेसिंग आती है और ओवरलेइंग जो करते हैं हम रोड के ऊपर, ओवरलेइंग मतलब सरफेस ड्रेसिंग भी, और जो ओवरलेइंग ऊपर से परत बिछाते हैं हम,
तो डिफरेंट इंटरवल पे, मतलब जैसे कि एक साल के अंदर एक बार इस तरह की मेंटेनेंस जरूरत पड़ती है। तो ये तो था कि रोड मेंटेनेंस अपन क्यों करते हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं। अब हम आगे डिस्कस करते हैं जनरल कॉज ऑफ पेमेंट फेलियर। कारण क्या है, सामान्य कारण क्या है पेमेंट के फेलियर होने के। तो पहला कारण है बैड क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन मटेरियल का होना। दूसरा, फॉल्टी डिजाइन, यानी कि अगर डिजाइन में कोई दिक्कत आपने सही ढंग से नहीं कर रखा है वो। इम्प्रॉपर क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन और क्वालिटी कंट्रोल, इनएडुकेट रोड ड्रेनेज सिस्टम, शटलमेंट ऑफ फिल मटेरियल्स ऑफ एम्बैंकमेंट। तो बैड क्वालिटी का यदि कंस्ट्रक्शन मटेरियल है तो ये भी आपका एक कारण बनेगा पेमेंट के फेलियर होने का। उसके अलावा डिज़ाइन करते वक्त आपने कोई गलती कर दी या डिज़ाइन करते वक्त कोई गलती रह गई जाने अनजाने में, उसके कारण भी पेमेंट के फेलियर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ इम्प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी कि अगर प्रॉपर क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं है तब भी आपका पेमेंट फेलियर हो सकता है। इनएडुकेट रोड ड्रेनेज सिस्टम, रोड के पानी के निकास के लिए हमने जो व्यवस्था की है वो पर्याप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में भी जो पेमेंट फेलियर हो जाता है। उसके अलावा इंक्रीज इन व्हील लोड, हमने जिस व्हील लोड के लिए सड़क को डिजाइन किया वो अब बढ़ गया है समय के अनुसार। मान लीजिए जैसे कि कारें और परचेज हो गई, हैवी ट्रक्स वगैरह और बहुत ज़्यादा चलने लग गए हैं, तो इस तरह के जो हैं कारण भी रहते हैं। शटलमेंट ऑफ फिल मटेरियल ऑफ एम्बैंकमेंट, हम लोग जो एम्बैंकमेंट पे जो मटेरियल को फिल करते हैं वो कई बार दब जाता है, शटलमेंट हो जाता है, नीचे दब जाता है, उस कारण से भी फेलियर होता है। तो दोस्तों ये तो थी जनरल कॉज ऑफ पेमेंट फेलियर। फिर आगे आता है फेलियर ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट्स। फ्लेक्सिबल पेमेंट की कोई भी एक लेयर भी यदि फेल हो जाती है तो पूरी की पूरी उसको फेल कर देती है पेमेंट को। फ्लेक्सिबल पेमेंट के फेल होने के जो मुख्य कारण हैं वो कौन कौन से हैं। ए, सबग्रेड फेलियर, यानी कि यदि सबग्रेड फेलियर होता है तो फ्लेक्सिबल पेमेंट भी फेल हो सकता है पूरा। बेस कोर्स फेलियर और वेयरिंग कोर्स फेलियर, ये तीन हमारे पास में मेन कोज हैं जो कि फेल फ्लेक्सिबल पेमेंट के फेल होने के कारण। तो हम पहला कारण हम देखते हैं, पहले आप चर्चा करते हैं सबग्रेड फेलियर क्या है। सबग्रेड फेलियर में क्या होता है कि डिफॉर्मेशन होता है सबग्रेड सोइल के अंदर और डिफॉर्मेशन एक्सेसिव हो जाता है। अगर एक्सेसिव डिफॉर्मेशन हो जाए सबग्रेड सोइल के अंदर तो ये मेन कॉज होता है पेमेंट के फेलियर होने का। ये क्या करता है कि अंडुलेशंस को क्रिएट कर देता है और वेव्स, यानी कि वेव्स बना देता है, या उसका जो सड़क होती है वो कोरुगेटेड होता है। कोरुगेटेड का मतलब होता है लहरदार, मतलब जैसे कि लहरदार जो होता है, एक पोर्शन अप फिर डाउन फिर अप फिर डाउन फिर अप फिर डाउन, इस तरह से लहरदार होना, कोरुगेशन जिसको बोलते हैं ना, कोरुगेशन वो हो जाता है। तो ये जैसे कि आपको फिगर के अंदर दिखाया हुआ है कि आप देखेंगे किस तरह से ये कोरुगेशन जो है वो बना हुआ है इसके अंदर। तो अब जैसे कि ये आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे कि ये देखिए ये पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला,
ये, और ये अप हो गया, और ये फिर ये देखिए, फिर यहाँ पर अप है, यहाँ पर डाउन है, ये है ये बेस कोर्स के ऊपर जब इसका डिफॉर्मेशन हो गया, ये सब ग्रेड सोइल का, ये देखिए यहाँ से ये सब ग्रेड सोइल जो आपका ना, सब सोइल जो है सब ग्रेड पे जो सोइल है, ये डिफॉर्मेशन हो गया ये। तो इसके कारण से ये यहाँ पर भी कोरुगेशन हो गया ये। तो ये है, इस प्रकार से ये सब ग्रेड फेलियर होता है। तो बेसिक रीजन क्या होता है? एक तो इसके कारण होता है कि अपर्याप्त स्टेबिलिटी, यानी कि अगर इसके अंदर इसके ये जो सब ग्रेड सॉइल जो आपको दिख रही है, इसके अंदर अगर स्टेबिलिटी प्रॉपर नहीं है, और स्टेबिलिटी का जो सीधा संबंध है वो किससे है? कॉम्पैक्शन का है, यानी कि इम्प्रॉपर कॉम्पैक्शन हुआ हो, या फिर इस सब ग्रेड सॉइल के अंदर मॉइस्चर की मात्रा बहुत ज्यादा होगी। एक तो ये कारण है। दूसरा, एक्सेसिव स्ट्रेस एप्लीकेशन। अगर हमारा जो स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन हो गया, स्ट्रेस का मतलब होता है लोड अपॉन एरिया, यानी कि छोटे से एरिया में यदि बहुत ज़्यादा लोड लगेगा तो स्ट्रेस बढ़ जाएगा। उसके साथ इनएडुकेट रोड ड्रेनेज, पर्याप्त यदि आपने रोड ड्रेनेज नहीं रख रखा है तो क्या होगा? सोइल सब ग्रेड पे मॉइस्चर बढ़ जाएगा, और मॉइस्चर बढ़ने के कारण उसकी स्टेबिलिटी में वीकनेस आ जाएगी, और ये इस तरह से ये फेल हो जाएगा। तो ये तो था सब ग्रेड फेलियर। अब अपन बात करते हैं बेस कोर्स फेलियर की। ये हम जो चर्चा कर रहे हैं, ये हम जो आप जो चर्चा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं फेलियर ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट की। अब सेकंड जो है वो आ रहा है बेस कोर्स फेलियर। देखिए, सब ग्रेड फेलियर के बाद में आप देखेंगे कि ये आ गया बेस कोर्स फेलियर। बेस कोर्स फेलियर होने के जो मेन जो टाइप हैं, किस तरह से बेस फेलियर होते हैं। पहला है इनएडुकेट स्टेबिलिटी। अगर स्टेबिलिटी आपकी कमजोर है, कम है सॉइल की, तो ये बेस कोर्स फेलियर हो जाएगा। लॉस ऑफ बाइंडिंग एक्शन जो है, जैसे एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल से जो ग्रिप बनती है, पकड़ बनती है, वो यदि जो बाइंडिंग एक्शन है वो कमजोर पड़ गया है तो बेस कोर्स फेलियर हो जाता है। ये जो बेस कोर्स, इसके अलावा तीसरा कारण है, आप नोट भी कर सकते हैं। तीसरा कारण है क्रशिंग ऑफ बेस कोर्स मटेरियल। क्रशिंग ऑफ बेस कोर्स मटेरियल, ओके। चौथा है लेक LAC लेक मतलब कमी, लेक ऑफ लेटरल कन्फाइनमेंट ऑफ बेस कोर्स। लेटरल कन्फाइनमेंट ऑफ बेस कोर्स। पांचवा है इनसफिशिएंट वेयरिंग कोर्स। तो इनसफिशिएंट वेयरिंग कोर्स, इसके अलावा और कारण होता है लॉस ऑफ, लिखिए, लॉस ऑफ मटेरियल फ्रॉम बेस कोर्स। और नेक्स्ट लिखिए आप इनएडुकेट रोड ड्रेनेज। इनएडुकेट स्टेबिलिटी मतलब अपर्याप्त स्टेबिलिटी की कमी। लॉस ऑफ बाइंडिंग एक्शन मतलब बाइंडिंग जो एक्शन होता है उसकी कमी हो जाना, जो मटेरियल के अंदर होता है। तीसरा क्रशिंग ऑफ बेस मटेरियल, यानी कि बेस मटेरियल जो है
वो क्रश हो गया हो। लेक ऑफ लेटरल कन्फाइनमेंट, जो ऑफ बेस कोर्स का जो कन्फाइनमेंट है, मतलब कन्फाइनमेंट मतलब कि लेटरल बेसमेंट का जो बेस कोर्स के साथ में जो मतलब लेटरल इसके बीच में जो ग्रिप होती है उसका उसमें कमी आ जाना। फिर इनसफिशिएंट वेयरिंग कोर्स अगर प्रॉपर नहीं है, जो हमारा ऊपर का जो सरफेस होता है वेयरिंग कोर्स जिस पे व्हीकल चलता है या लोड डायरेक्ट आता है, तो वो यदि इनसफिशिएंट है तो, और बेस कोर्स का यदि मटेरियल का लॉस हो गया हो तब भी, और इनएडुकेट रोड ड्रेनेज। तो ये तो था। अब आपको ये फिगर के अंदर मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखिए यहाँ आपके पास में ये जो है ये वेयरिंग कोर्स है और इसके ऊपर ये बढ़ रहा है, यानी कि ये लोड ज़्यादा है आ रहा है तो इस तरह से ये फेल होता है। तो ये आप देखो कि ये इसके अंदर ये सब ग्रेड सोइल है, ये बेस कोर्स है आपका। तो फिगर हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट ये करते हैं। ये देखिए बेस कोर्स है, इसके ऊपर ये जो प्रेशर पड़ रहा है और ये यहाँ पर आपको लोड पड़ रहा है, और ये जो है ये सब बेस कोर्स है। ये तो बेस कोर्स है और ये सब बेस कोर्स है, और ये सोइल ये जो है सोइल सब ग्रेड है, यहाँ पर ये सोइल सब ग्रेड है। तो इस तरह से ये बेस कोर्स फेलियर। अब आपको बताऊंगा मैं, अब हम आपको अपन चर्चा करेंगे उसी नेक्स्ट वेयरिंग कोर्स फेलियर की। तो देखिए किस कारण से होता है वेयरिंग कोर्स फेलियर, इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। तो पहला कारण होता है इसका मुख्य, आप चाहें तो लिख सकते हैं, लेक LAC के लेक ऑफ प्रॉपर मिक्स डिजाइन। ओके, लेक ऑफ प्रॉपर मिक्स डिजाइन। दूसरा, यूज ऑफ इनएडुकेट क्वालिटी ऑफ बाइंडर। बाइंडर समझते हैं, बाइंडर क्या होता है? बिटुमिन होता है, वो क्या काम करता है? वो बाइंडर होता है। इनएडुकेट का मतलब होता है अपर्याप्त क्वांटिटी। अगर आपने बाइंडर की क्वांटिटी को कम रखा प्रॉफिट गेन करने के लिए, तो क्या होगा? वेयरिंग कोर्स फेलियर हो जाएगा। आपने प्रॉपर मिक्स डिजाइन नहीं करा और सड़क बना दी, वेयरिंग कोर्स फेलियर हो जाएगा थोड़े दिनों बाद में। आपने घटिया क्वालिटी का, थर्ड, यूज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी ऑफ बाइंडर। आप लिख लीजिए, यूज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी ऑफ बाइंडर। अगर बाइंडर की क्वालिटी इंफीरियर है, क्या होगा? वेयरिंग कोर्स फेलियर हो जाएगा। इनएडुकेट क्वालिटी कंट्रोल, आपने क्वालिटी को कंट्रोल ही नहीं किया। आपने जब जब भी क्वालिटी जो मटेरियल आया उसका क्वालिटी कंट्रोल नहीं किया। आपने बाइंडर की क्वालिटी को चेक नहीं किया कि प्रॉपर क्वालिटी है या नहीं है। तो ये उसके साथ में वोलेटाइजेशन और ऑक्सीडेशन ऑफ बाइंडर, समय के अनुसार बाइंडर का भी ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसके कारण से भी बेयरिंग कोर्स फेलियर हो जाता है। तो जो वेयरिंग कोर्स फेलियर होता है वो कुछ इस तरह का होता है जो कि डायग्राम में दिखाया गया है। इसके अंदर इस तरह से हो जाता है। देखिए ये आपका वेयरिंग कोर्स फेलियर है। ये जो आप फिगर में दिखाया गया है ये आपका वेयरिंग कोर्स है, ये वेयरिंग कोर्स फेलियर। तो
ये तो था फेलियर ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट के बारे में, और ये एक तरह से शटलमेंट के बारे में हम इसको कह सकते हैं कि इसमें ये शटलमेंट जो होता है ना, वो बेसिक इसमें रिप्रेजेंट होता है। अब चले हैं आगे, फ्लेक्सिबल पेमेंट फेलियर। टाइपिकल फ्लेक्सिबल पेमेंट फेलियर के बारे में, तो इसमें आता है हमारे पास में मैप क्रैकिंग, लॉन्गिट्यूडिनल क्रैकिंग और शेयर फेलियर। और उसके बाद में कंसोलिडेशन ऑफ पेमेंट लेयर, और इसको बोलते हैं रटिंग, RUTTING, रटिंग, फ्रोस्ट हीविंग, पॉट होल्स, रिफ्लेक्शन क्रैक्स। चलिए मैं एक बार आप इस तरीके से बोलूँगा ताकि आप लिख सकें। सबसे पहले लिखिए MAP, मैप क्रैकिंग, CRACKING, क्रैकिंग। सेकंड नंबर पे लिखिए लॉन्गिट्यूडिनल क्रैकिंग, लॉन्गिट्यूडिनल क्रैकिंग। थर्ड नंबर पे लिखिए शेयर फेलियर, और फोर्थ नंबर पे लिखिए कंसोलिडेशन ऑफ पेमेंट लेयर और रटिंग, RUTTING, रटिंग। उसके बाद में लिखिए आप फ्रोस्ट हीविंग, उसके बाद में लिखिए पॉट होल्स, POT, पॉट होल्स। फ्रोस्ट हीविंग होता है FROST, फ्रोस्ट, HEAVING, हीविंग। ओके, ये फिफ्थ नंबर था, FROST, फ्रोस्ट, HEAVING, हीविंग। सिक्स्थ नंबर पर जो है वो है पॉट होल्स, मतलब POT, पॉट होल्स। और उसके बाद में सेवन्थ नंबर पे आया है रिफ्लेक्शन क्रैक्स, REFLECTION, रिफ्लेक्शन क्रैक्स, CRACS, क्रैक्स। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं मैप क्रैकिंग के बारे में। बिटुमिन के सरफेस पे सबसे कॉमन टाइप का जो फेलियर होगा वो आपको दिखाई देगा मैप क्रैकिंग में। आप कभी सड़क का, जब भी आप कभी अपने स्कूल से, कॉलेज से घर की तरफ जाएं, या घर से कॉलेज की तरफ जब जाएं, या कहीं पर भी जाएं, थोड़ा सा आप गौर करने की कोशिश करें कि हमारी जो सड़कें हैं उनमें ये जो क्रैक्स आए हुए हैं, ये क्रैक्स तो आए हुए हैं, ये इन क्रैक्स को टेक्निकली क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, अगर आपको क्रैक्स इस तरह से दिख रहा है, जैसे कि एक पेपर पे नक्शे बने होते हैं, जैसे अलग अलग शहरों के नक्शे दिखाए हुए होते हैं, एक से दूसरा बॉडी, और एक जगह, मतलब एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री, दूसरी बाउंड्री से तीसरी बाउंड्री, इस तरह से अपने मैप बना हुआ होता है। उस मैप को यदि आपको सड़क पर देखने को मिले तो इसको मैप क्रैकिंग कहते हैं। ये आपको मैप क्रैकिंग बताता हूं, इस तरह का ये आपके मैप क्रैकिंग का फिगर है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है लॉन्गिट्यूडिनल क्रैकिंग। ये जो क्रैक डेवलप होते हैं लॉन्गिट्यूडिनल, मतलब लेंथ के पैरेलल, यानी कि लेंथ पर चलती है, लेंथ के अनुसार चलती है। जो तो पेमेंट की जो लेंथ होती है उसके अलोंग चलता हो,
उस तरह का जो क्रैक होता है उसको लॉन्गिट्यूडनल क्रैक बोलते हैं या लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग बोलते हैं। अच्छा, इसके कारण क्या होते हैं? सामान्यतः लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग के कारण क्या होते हैं? वो होते हैं, पहला है डिफरेंशियल वॉल्यूम डिजाइन, ठीक है। दूसरा अब एक मिनट, दूसरा कारण है, अभी एक मिनट, हाँ जी, दूसरा कारण है शटलमेंट ऑफ फिल। तीसरा कारण है, ये डबल टी है, ये आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए। तीसरा कारण है स्लाइडिंग ऑफ साइड स्लोप। और चौथा कारण है फ्रोस्ट एक्शन। ओके, तो ये इसके कारण है, मेन कारण है आपका लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग। ओके, अब आपको बताते हैं नेक्स्ट। ये तो था लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग और ये इसके मेन कॉज क्या थे। अब हम चर्चा करेंगे शेयर फेलियर के बारे में। तो शेयर फेलियर में मैं आपको बता देता हूं कि हैवी लोड जब पड़ता है और पेमेंट जो होता है वो हमारा वीकनेस होती है उसमें, यानी कि वीक होता है। तो इस कारण से यानी कि आपका जो पेमेंट है वो वीक है और लोड हैवी है, तो इस कारण से जो हमारे जो फेलियर्स होते हैं रोड का, वो शेयर फेलियर कहलाता है। ये क्या करता है, अप हेवल्स ऑफ, मतलब पेमेंट मटेरियल अप हेवल्स बनते हैं। अप हेवल का मतलब होता है इस तरह से, ये जो अर्धचंद्राकार टाइप में होके और इसके अंदर जो ये बीच में शटल हो जाता है, एक पोर्शन शटल हो जाता है और फिर उसके बीच का जो पोर्शन है वो इस तरह से, वो जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, ये अप हेवल्स हैं। ये देखिए आप, ये वाला, ये यहाँ आपको दिखा होगा, ये अप हेवल्स। तो शेयर फेलियर कॉज जो मुख्य कारण होता है ना इसका, वो होता है अप हेवल ऑफ पेमेंट मटेरियल
और यानी कि ये एक तरह से फ्रैक्चर को क्रिएट करता है। जैसे कि ये आपका रोड का सरफेस है, ये आप देख रहे हैं कि ये आपका रोड का सरफेस है, ये होना तो चाहिए था यूँ सीधा सीधा। अब क्या हो गया कि इसके अंदर ये फ्रैक्चर हो गया, एक ये और एक ये, तो ये फ्रैक्चर हो गया और ये अपहिव्स बन गए, ये इस तरह से ये बन गया। तो ये जो चीज़ होती है ये बेसिकली शेयर फेलियर के कहलाती है ये। अब हम इसको जानना चाहते हैं कि भाई ये आखिर होता क्यों है। शेयर फेलियर तो हो गया, लेकिन होता क्यों है? तो इसके मुख्य कारण क्या है शेयर फेलियर के? इसके भी जो मैंने आपको बताया शेयर फेलियर के, कि जब लोड हैवी हो और पेमेंट का जो मिक्सचर है वो उसकी वीकनेस हो, वो वीक पड़ गया हो, तो ऐसी सूरत के अंदर शेयर फेलियर हो जाता है। नेक्स्ट आपका आता है कंसोलिडेशन ऑफ पेमेंट लेयर और रूटिंग। ये यहाँ थोड़ा गलत छपा हुआ है, ये गलत है, ये ROUTI, मैं इसको ठीक कर लूँगा, ये टाइपिंग में थोड़ा सा दिक्कत आ गई, गलती हो गई। आप लिखिए इसको, ये रूटिंग है, ये है ये है आपका RUTING, ये गलत है, ये रूटिंग। रट्स होते हैं ना, रट्स, वो है ये। आप लिख लीजिए। तो इस तरह के जो लॉन्गिट्यूडनल डिप्रेशंस आते हैं ये लेंथ के अकॉर्डिंग चलते हैं। ये होता है आपके पास में जो लगातार रिपीटेड ऑफ लोड्स होते हैं। ऑफ लोड को मतलब जैसे कि बार बार जो उसके ऊपर जो लोड चलता है, जैसे कि एक फिक्स डिस्टेंस के अंदर जो पहिए हैं वो पर्टिकुलरली उस पे डिस्टेंस पे ही लगातार एक तरह से चल रहे हैं, तो कई बार डिप्रेशन डेवलप हो जाता है और वो चलता है थ्रू आउट लेंथ पे। तो इस तरह का जो आप फिगर से इसको ठीक से समझ सकते हैं। देखिए ये पोर्शन है, आप देख रहे हैं कि ये वाला और ये वाला डिप्रेशन में आ गया, तो ये इसमें रट्स डेवलप हो गए। और ये आपका रोड सरफेस है, तो क्योंकि इधर से प्रेशर पड़ा तो ये अप हो गया, ये हो गया। यहाँ कंटिन्यूस आपका लोड, ये लगातार एक तरह से लोड पड़ा, तो इसके कारण से, और ये पूरी सड़क की लंबाई के अनुसार ये चला। तो इस तरह का जो है इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन ऑफ पेमेंट लेयर और रटिंग बोलते हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट फ्रोस्ट हीविंग। ये एक्चुअल में क्या होता है, शेयर फेलियर का ही एक पार्ट है। और ये फ्रोस्ट के कारण आपका ये इस तरह से ये अप हिल ये हो जाता है, ये फ्रोस्ट के कारण ये इस तरह से एक तरह से ये शेयर फेलियर होता है। ये फ्रोस्ट एक्शन के कारण होता है। इसमें क्या होता है, पेमेंट एक तरफ से लिफ्ट हो जाता है तो दूसरी तरफ से डाउन हो जाता है, जैसा कि आपको फिगर के अंदर दिखाया गया है। इसके अंदर ये इस तरह के कौन शेप के अंदर इस तरह से फ्रोस्ट हीविंग ये आपको दिखा हुआ है। ये प्रेशर डालता है तो ये अप साइड में इस तरह से फ्रोस्ट हीविंग हो जाता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है आपका पोर्ट होल्स। पॉट की तरह, पॉट देखा होगा आपने, बॉवल, छोटा पॉट होता है, पात्र जिसको बोलते हैं, उसकी तरह के एक होल डेवलप हो जाते हैं। तो ये किस तरह के शेप के होते हैं ये पॉट होल्स? ये होते हैं बॉल की शेप में, और डिफरेंट साइज के ये पेमेंट के ऊपर बन जाते हैं।
ये होता क्या है, जो सरफेस होता है, सरफेस अगर स्लिप हो जाता है, ये कारण क्या होता है, सरफेस कोर्स जो होता है उसका मटेरियल यदि स्लिप हो जाता है, और या यूँ कहे कि इसको ये प्रॉपरली की नहीं है आपस में बेस कोर्स के साथ में, जैसे कि ये बिटुमिन सरफेस है और ये यहाँ पर जो है इसके साथ में ये सरफेसिंग इसकी जो है स्लिप हो गया, तो इस तरह से एक तरह से ये बन जाता है आपका पॉट बन जाता है। तो ये जो पॉट बन जाता है इसको बोलते हैं पॉट होल्स। ये जगह जगह पे मतलब एक तरह से होल की तरह बन जाते हैं। और आमतौर पे ये होता है कि जब दो लेयर के अंदर जब अपन करते हैं तो प्राइम कोट जो होता है उसके अंदर इस तरह के ये होल डेवलप हो जाते हैं। और आमतौर पे ये कब होता है, क्योंकि बाइंडिंग जो मटेरियल होता है ना ये प्रॉपरली ग्रिप नहीं हो पाता, तो ग्रिप नहीं होने का आमतौर पे जो सीमेंट कंक्रीट का जो बेस होता है, ये देखिए आप, जो सीमेंट कंक्रीट का बेस है ये यहाँ पर सीमेंट कंक्रीट का बेस है और यहाँ पर हमने बिटुमिन सरफेस का बेस लगा रखा है, तो इसके कारण से जो ये सरफेस जो लॉस ऑफ सरफेसिंग हो जाती है, इस तरह से ये पॉट होल बन जाता है। तो ये जो पॉट होल है ये एक तरह से, ये भी एक तरह से फेलियर है। फिर आपका नेक्स्ट जो आता है वो आता है रिफ्लेक्शन क्रैक्स। ये कब होता है, अगर हम सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट के ऊपर बिटुमिन सरफेस जब करते हैं तब इस तरह के जो पैटर्न डेवलप होता है क्रैक का, वो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन क्रैक्स। ये आप देख रहे होंगे कि जैसे ये इस तरह के एक रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन क्रैक्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए आप, ये रिफ्लेक्शन क्रैक्स हैं, ये यहाँ आपको देख रहे होंगे, ये फॉर्मेशन ऑफ रिफ्लेक्स। कारण क्या होता है कि दी क्रैक्स आर डेवलप्ड इन बिटुमिनियस सरफेस लेड ओवर एग्जिस्टिंग सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट। सीमेंट कंक्रीट का जो पेवमेंट है उसके ऊपर आपने बिटुमिन का सरफेस कर रखा है, तो ये इस तरह के जो क्रैक डेवलप होते हैं वो रिफ्लेक्शन क्रैक्स कहलाते हैं। और इसका नुकसान क्या है, ये जब सरफेस या रिफ्लेक्शन क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं तो जो सरफेस का वाटर है वो नीचे परकोलेट कर जाता है, अंडरलेइंग जो लेयर्स होती है उनके अंदर, और क्या करेगा, डैमेज कर देगा सोइल के सब ग्रेड को। ये जो आपको फिगर दिखाया गया है ये इस तरह का है, इस तरह के मतलब इस रिफ्लेक्शन क्रैक कहलाता है। और जब इस तरह के क्रैक डेवलप होते हैं तो वाटर जो है वो सड़क के नीचे वाली जो सरफेस हैं, रोड की जो नीचे वाली सरफेस हैं उनमें पेनिट्रेट कर जाता है और वहाँ से जो परकुलेट हो जाता है उससे अंडरलेइंग लेयर के अंदर, और उससे सॉइल का जो सब ग्रेड है वो डैमेज हो जाता है, और डैमेज होने से पूरी जो सड़क है वो आपकी खराब हो सकती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैंने जो चर्चा की है ये बेसिकली मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ कि हमारा जो कोई भी जो सड़क होती है उसको जब हम ओपन करते हैं तो ड्यू टू जब मूवमेंट होता है ट्रैफिक तो बहुत सारी उसके अंदर कुछ कमियां उत्पन्न हो जाती हैं, क्रीप डेवलपमेंट हो जाता है, वियर एंड टियर डेवलपमेंट हो जाता है। तो ऐसी सूरत में हमको रोड का मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी करना होता है, और प्रॉपर किसी रोड का प्रैक्टिकली उसको ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए, इफेक्टिवली इस्तेमाल करने के लिए, सेफ इस्तेमाल करने के लिए हमको टाइम टू टाइम मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, जो कि सामान्यतया 3 तरह की होती है, रूटीन, रिकरेंट और पीरियोडिक। रूटीन होती है उसमें घास वगैरह को हम झाड़ियों को कर देते हैं। रिकरिंग होती है उसके अंदर हम जो टाइम टू टाइम जो है वो ट्रैफिक लेवल को देखते हुए पेचेज जो होते हैं उनको इम्प्रूवमेंट करते हैं, और पीरियोडिक जो होती है उसको साल के अंदर एक बार जो हमेशा चेक करके करते हैं। उसके बाद में मैंने आपको बताया है कि जनरल कॉज ऑफ पेमेंट के फेलियर क्या होते हैं, वो मैंने आपको ब्रीफली बता दिया था कि किस तरह से बैड क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, फॉल्टी डिजाइन है, इनएडिक्वेट ड्रेनेज सिस्टम है, इंक्रीज ऑफ व्हील लोड है, और सेटलमेंट ऑफ
फिल मटेरियल है। देन उसके बाद में मैंने आपको बताया है फेलियर ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट है, तो वो कितने तरह के होते हैं, वो अपने पास में 3 तरह के होते हैं। सबग्रेड फेलियर है, बेस कोर्स फेलियर है और वेयरिंग कोर्स फेलियर है। उसके बाद में मैंने आपको सभी के बारे में फिर सही ये बता दिया है कि किस तरह से बेस कोर्स फेलियर होता है, वेयरिंग कोर्स फेलियर होता है और सब ग्रेड फेलियर होता है। उसके बाद में हमने चर्चा की है टिपिकल फ्लेक्सिबल पेमेंट फेलियर की। तो उसमें ये हमने देखा मैप क्रैकिंग, लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग, शेयर फेलियर, फ्रॉस्ट हीविंग, पॉट होल्स और रिफ्लेक्शन क्रैक्स। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एक लेक्चर, जिसमें मैंने मेनली आपको फेलियर ऑफ रोड के बारे में बताया है कि किस तरह के जो है फेलियर ऑफ रोड होते हैं। नेक्स्ट जो मैं आपको बताऊंगा वो फेलियर इन सीमेंट कंक्रीट पेमेंट में किस तरह के सीमेंट कंक्रीट के अंदर फेलियर होते हैं, टिपिकल फेलियर ऑफ रिजिड सीमेंट कंक्रीट पेमेंट में क्या क्या होते हैं, और उसके बाद में आपको नेक्स्ट जो इसका हम बताएंगे वो मेंटेनेंस, बिटुमिन रोड की मेंटेनेंस किस तरह से की जाती है, और रिमेडियल मेजर ऑफ वेव एंड कोरुगेशन के क्या क्या होते हैं। ये सारा मेंटेनेंस वाले पार्ट में हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर बताऊंगा। आपने जो लेक्चर को ध्यान से सुना उसके लिए आप थैंक यू।